दोस्तों, जब भी हम आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही छवि प्रकाशित होता है कि इन समुदाय ने शुरुआती समय से अपने अस्मिता को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष और विद्रोह करते आए हैं। सालों तक ब्रिटिश द्वारा किया इन पर अत्याचार ने आज भी आदिवासी समाज को दुनिया में एक योग्य दर्जा मिलने नहीं दिया। हालांकि इन समुदाय के अंदर भी विद्रोह के हजारों चिंगारियां समय समय पर उठते रहते हैं, लेकिन सबसे खास था 9वीं सदी का एक प्रमुख आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का विद्रोह। एक ऐसा विद्रोही जिसने आदिवासी की हक और अस्मिता को बचाने के लिए अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उलगुलन का आगाज़ किया था। और यह आदिवासी समुदाय का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी नेता है जिसका तस्वीर आप भारत के पार्लियामेंट में देख सकते हैं। हालांकि बिरसा मुंडा ने भी अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन काफ़ी परेशानियां होने के बाद भी आखिर किस प्रकार उन्होंने उलगुलन का आगाज़ किया और दुनिया में अपना परचम लहराया, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत हुआ था बिहार के दक्षिणी भाग रांची के चालकुट उलिहातू नामक गांव से, जहां पर बिरसा का जन्म एक निधन परिवार सुगना मुंडा के घर में सन 1875 के 15 जून को हुआ था। और बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया, जो आगे जाकर मुंडा जनजाति की गौरव को आगे बढ़ाते हुए अपने हक के लिए लोगों को लड़ना सिखाया। और अगर दोस्तों हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो स्कूल के अवस्था में ही बिरसा की पढ़ाई की रुचि को देखकर उनके टीचर ने उनको क्रिश्चियन स्कूल में जाने का सुझाव दिया। और पहले क्रिश्चियन स्कूल में केवल ईसाई धर्म के बच्चे ही पढ़ाई करते थे, और इसीलिए बिरसा मुंडा ने भी अपने धर्म को बदलकर क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। और दोस्तों, धर्म चेंज करने के बाद बिरसा का नाम बिरसा डेविड रखा गया। एक बार दोस्तों कोल्हा नागपुर में चेचक बीमारी कोरोना की तरह फैल चुका था। तब उन्होंने बहुत सी लोगों की सेवा की और लोग ठीक भी होने लगे, और तभी से उन्हें वहाँ की लोग भगवान मानने लगे। हालांकि बंगाल प्रेसिडेंसी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज हुकूमत ने आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और उनके अस्मिता को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब उन्होंने उल विद्रोह और सांथाल विद्रोह के बारे में पढ़ जानकर अपने हक और अस्मिता को बचाने के लिए लोगों को लड़ना सीखा के सन 1895 में उलगुलन का शुरुआत की और एक नया नारा कायम किया, आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, यानी अपना अधिकार और उन पर अपना राज। और इसी दौरान दोस्तों उसे पहली बार 2 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि जेल से छूटने के करीब 1 साल बाद ही लगभग 7000 आदमी और औरत एकजुट होकर क्रांति की घोषणा की, और यह क्रांति जल्द ही कुती तमाम और बेसियो रांची तक फैल गई। फिर 5 फरवरी 1900 को सारी मुंडा जनजाति ने हथियार उठाई और गोरिल्ला आर्मी नामक एक दल बना के दोम्बारी पहाड़ी में तीर, कमान और भाला लेकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। पर बंदूकों के आगे वे ज़्यादा टिक नहीं पाए, और दोम्बारी पहाड़ी की उस वक्त नज़ारा ही कुछ और था दोस्तों, क्योंकि हर तरफ आदिवासियों की सैकड़ों लाशें चितराई हुई थी और हजारों आदिवासियों को मारकर उनकी लाशें को खाई में फेंक दिया गया था, और बहुत सी लोगों को जिंदा भी जलाया गया था। लेकिन बिरसा किसी प्रकार वहां से बच के निकल चुका था। और दोस्तों, बिरसा की इस साहस को देखकर ब्रिटिश को यह डर था कि कहीं इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने वाला अंग्रेज हुकूमत को ये कहीं तबाह न कर दे, और इसीलिए बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये की इनाम रखा गया था। और शायद बिरसा को कभी अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन युद्ध के कुछ दिन बाद ही 500 रुपये के लालच में आके बिरसा के ही किसी करीबी ने खबरची का काम किया, और 3 फरवरी को कचकधर के पास ही उसको गिरफ्तार किया गया। जेल में उसकी साथियों की मौत तो एक के बाद एक होती गई, लेकिन उनका मौत काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ था। 9 जून 1900 की सुबह उनकी मुंह से एक खून की उल्टी होती है और आदिवासी जननायक गौरव यानी बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है। पर मौत के कारण हैजा नामक बीमारी को बताया गया था, लेकिन उनके शरीर में हैजा का कोई लक्षण ही नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने मीठी जहर खिलाकर मार दिया था। और उसी तरह बिरसा की मौत के बाद उलगुलन आंदोलन ठंडा पड़ गया। पर आदिवासी समुदाय के लोग, मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम के लोग आज भी उनकी बहादुरी के लिए उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि दी जाती है।
और उनके श्रद्धांजलि के लिए सरकार द्वारा कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और पार्क बनाए गए हैं, जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। हालांकि बिरसा मुंडा आज आदिवासी के बीच में नहीं रहे, लेकिन महज 25 वर्ष में ही देश के लिए बलिदान देकर आदिवासी समुदाय में हमेशा के लिए अमर रह गए। तो दोस्तों, उम्मीद है बिरसा मुंडा का यह बायोग्राफी आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए